कम नंबर वाला पास कर गया, अधिक नंबर वाला फेल कर गया। तो अब जो है सो मैंने क्या कहते हैं, ये सीरियल नंबर जो रोल नंबर पास कर गया, हमने वो मार्कशीट को ये सोचा कि ये लोग नहीं पकड़ पाएगा। मैंने इसको कंप्यूटराइज में एक्सेल के अथी में डाला, एक्सेल में डाल, तब पता चला कि लगातार लोग पास किया हुआ, एक रूम का, एक सेंटर का, एक रूम का 33-35 को। चेंज हो, ये भ्रष्टाचार की सरकार है, दलालों की सरकार है, चाहे जेबीएम की हो चाहे कांग्रेस की हो, ये दोनों मिली भगत से दोनों मतलब क्या दलालों की सरकार है। ये शिक्षित बच्चे को नहीं लाएंगे, अनपढ़ गंवार बना के रखना चाहते हैं। ये अंडा मुर्गी फार्म खोलवाएंगे तो बाल बच्चा क्यों लोग गार्जियन पढ़ाएंगे? आप ही बताओ। इससे अच्छा तो बीजेपी की सरकार थी कि इतनी भ्रष्टाचार नहीं होती थी। मैं बता रहा हूँ, पहला, दूसरा, तीसरा जेपीएससी को तो आप जान रहे हैं कि सीबीआई जांच चल रही है, लेकिन अभी तक परिणाम नहीं निकला। चौथा जेपीएससी में मैं बता रहा हूँ कि स्केलिंग सिस्टम ले आया, तब विवाद हुआ। पांचवा जेपीएससी में आरक्षण नहीं दिया, तब विवाद हो गया। छठा जेपीएससी में हिंदी इंग्लिश क्वालिफाइंग को मेरिट लिस्ट में जोड़ दिया, और अब सातवां जेपीएससी एक रूम में लगातार जो सब पास कर गया। आप विधानसभा में 4 साल तक विधानसभा नहीं चलने दिए थे जेपीएससी के मुद्दे पर। और जेपीएससी मुद्दे पर यही मनोज यादव पर कांध पर हाथ रख करके बोलते थे कि ये बहुत गड़बड़ हुआ है, इस पर हम जैसे ही कुर्सी में आएंगे हम जेपीएससी को सुधार देंगे, और ये बहुत घपला हुआ है, ऐसे रद्द कर देंगे, वैसे रद्द कर देंगे। आज जब इस प्रकार से हो रहा है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय चुप क्यों है? आप बता रहे थे कि भैया 6 साल से तैयारी कर रहे हैं, बहुत दिक्कतों से हमने किया। मैंने आयरन करके करता था, कपड़ा काम करते थे, कपड़ा प्रेस करके, कपड़ा प्रेस करके, धोबी हैं हम। धोबी हैं। और आपके पिताजी क्या करते हैं? वो भी साथ देते हैं ये कपड़ा धोने में और ये प्रेस करने में। तो आपने मतलब मेहनत करते हुए, मजदूरी प्रेस करते हुए आपने तैयारी किया, और अब जो है रिजल्ट ऐसा निकला, तो कैसा क्या हुआ? बहुत धोखा हुआ, बहुत धोखा, कुछ आरक्षण कुछ बस कुछ मिला ही नहीं। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। अभी हम लोग झारखंड के राज्यपाल का आवास है, मतलब राजभवन के सामने खड़े हैं, और एक तरफ हमारे जो है यहाँ पर अनुबंध कर्मी लोग धरना पर बैठे हैं, दूसरी तरफ जेपीएससी के जो छात्र हैं जिन्होंने परीक्षा दी थी और रिजल्ट में धांधली का इनका आरोप है, जो 37 दिनों से यहाँ पर जो है घेराव कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार के कान पर जू नहीं रेंगा है। हम इनकी दर्द आप तक पहुँचाएंगे, और आप इन सवालों को देखिएगा कितना जायज़ है या गलत है या सही है। आपने जिन सरकार को चुना है वो रोजगार को लेकर, युवाओं के सवाल को लेकर कितना सजग है, कितना संवेदनशील है, इन चीज़ों को लेकर हम आप इनसे बात करेंगे, और आप इनको चीज़ों को देखिएगा। हमारे साथ ये हैं, आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम मोहम्मद आरिफ अहमद है। मोहम्मद जी, पहली बार जेपीएससी दिए कि कितने सालों से तैयारी कर रहे हैं? हम लगातार तीसरा अटेम्प्ट था मेरा ये, और अब सेकेंड जो 2006 जेपीएससी में हम मेंस क्लियर करके इंटरव्यू तक पहुंचे थे, तो लगा कि ये जेपीएससी हम निकाल लेंगे, और हम अपने तैयारी को जोरों से और चालू कर दिए थे पुराना एक्सपीरियंस लेके। तो यहाँ से पहले मैंने देखा कि जो 7वीं से लेकर 10वीं जेपीएससी जो इससे पिछले सरकार थी, तो उससे हम लोग उब चुके थे, क्योंकि वो बेरोजगारों को रोजगार देने में नाकामयाब साबित हुई थी। और इसी रीजन पर जो पिछली सरकार जो बीजेपी की थी, वो यह सत्ता से बाहर होने के रीजन सबसे बड़ा यही रही कि यहाँ के लोगों को जो वहाँ लग रहा है कि जिन सवालों को लेकर आपने बाहर किया, आपकी सरकार आपके सवाल को कितना लेकर संवेदनशील है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि जब हेमंत सरकार को हम लोग जब भी कभी आते थे चुनाव सभाओं में, तो सबसे पहले उनका वक्तव्य होता था कि जब मैं सरकार में आऊँगा तो सबसे पहले रोजगारों को रोजगार दूंगा और नौकरी का बाढ़ लगा दूंगा। और इसी पर्पज से वो ऐलान भी किए कि हम ये सत्ता से आएंगे तो 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे। और इस सब सोच के हम लोग युवा जोश में आ गए, हौसला अफजाई ज़्यादा होने लगेगी कि शायद हेमंत भैया बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, और युवा भी हैं और युवा की बातों को समझ सकते हैं। और यहाँ के जो 37 दिन से बैठे हैं, आए बात करने आए क्या?
मुख्यमंत्री आपके पास? नहीं, कभी ये चीज, यही सब चीज़ों को लेके हम लोग की नाराज़गी ज़्यादा बढ़ते जा रही है, क्योंकि जो भी वादे किए तो वो वादे में वो ना कामयाबी साबित महसूस हो रहे हैं। और चाहते हैं कि जो हेमंत भैया अगर कहीं हम लोग को बातों को सुन रहे होंगे तो वो हम लोग को बातों को, खास करके छात्रों की बातों को सीरियस ले और कुछ अपना वक्तव्य दें। अभी वो चुप्पी साधे हुए हैं, इससे युवाओं में ज़्यादा रोष फैल रही है। इस पर नाराज़गी सरकार की ओर बढ़ रही है, क्योंकि ये सरकार आने का रीज़न ही था यहाँ के युवाओं को पहले वो बहुत ज़्यादा कन्वेंस करके बताएं, सही बात है, कन्वेंस करके बताएं कि जब मैं सरकार में आऊँगा तो रोजगार का बाढ़ लगा दूंगा। और उस समय जब वो सरकार में आए तो देखे, उस समय तो पूरे देश में कोरोना का जो संक्रमण काल था वो बढ़ चुका था। तो हम लोग भी इंतजार कर रहे थे शायद अगर आफ्टर कोरोना कि कुछ करेंगे तो वो सपना अब टूटता हुआ नजर। हाँ, बिल्कुल टूटता नहीं। और वो नियुक्ति हुआ की घोषणा किए, हम नहीं किए। बात करेंगे, आप भी आइए, इधर आइए, आप भी छात्र हैं, आपसे भी बात कर रहे थे। आप बता रहे थे कि भैया 6 साल से तैयारी कर रहे हैं, बहुत दिक्कतों से हमने किया। मैंने आयरन करके करता था, कपड़ा काम करते थे? कपड़ा प्रेस करके। धोबी हैं हम। धोबी हैं। और आपके पिताजी क्या करते हैं? वो भी साथ देते हैं ये कपड़ा धोने में और ये प्रेस करने में। तो आपने मतलब मेहनत करते हुए, मजदूरी प्रेस करते हुए आपने तैयारी किया, और अब जो है रिजल्ट ऐसा निकला, तो कैसा, क्या वो? बहुत सोचे भी नहीं थे इतना कटअप भागेगा। सो और जैसा कंटिन्यू आया न सीरियल नंबर पूरा, पर कुछ मैं बोलना चाहता हूं। उसमें समझिए वो पूरा धांधली हुआ है। उम्मीद भी नहीं किए थे कितना। तो जो हम बात करते हैं गरीब, दलित, जो पिछड़ा, शोषण, स्थानीय, उनकी हम, तो क्या लगा आपके साथ? बहुत धोखा हुआ, बहुत धोखा। कुछ आरक्षण, कुछ रिजर्वेशन, कुछ मिला ही नहीं। 115 लाने के बाद बहुत मैंने अपने आप में लगा था चलो जनरल क्वालिफाई कर लेंगे, एससी होते हुए भी निश्चित थे। 6-7 हज़ार का बुक खरीद के मेंस की तैयारी कर रहे थे, वो भी बेकार चला गया। लेकिन हुआ नहीं, 130 करोड़ चला गया कटअप जनरल। सही बात है। भी युवाओं का आप समझिए, जैसे इन्होंने बताया कि मैं प्रेस आयरन करने का काम करना है, और जो है जब इस तरह के लोगों को मौका ना मिले, रिजल्ट में धांधली हो जाए, तो समझ सकते हैं कि क्या कुछ होता है। कटअप हाई होने का रीज़न बहुत बड़ा नहीं है। जहाँ पर आदमी पहला क्लास का एग्ज़ाम नहीं देता है, दूर दराज में ऐसे जगह पर जेपीएससी इतना बड़ा संस्था होते हुए ऐसी जगह में आपका सेंटर बनाया जहाँ कि लोग अपने बच्चों को वहाँ तक ले ही नहीं, पहला क्लास दूसरा क्लास का एग्ज़ाम नहीं होता है, वह ऐसे सेंटर बना दिए गए, जो कि मीडिया कर्मी, कहीं जो प्रशासन के जो भी पहुँच वाले लोग थे वो अपना एक पहुँच पाए। ठीक है, हम लोगों को समझ रहे हैं यहाँ पर। सर थोड़ा आइए, आप ही से बात हो रही थी ना, आइए ना, आइए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नितेश कुमार है। हाँ, बताइए किस स्थिति में आप, परिस्थितियों में तैयारी कर रहे थे, क्या करते हैं? अभी मैं LIC ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ हूँ और उसी से हमारी किसी तरह से जीविका चल रही है। और इधर तैयारी कर रहे हैं? कहीं ट्यूशन भी पढ़ाता हूँ मैं। तो इस तरीके से कितने सालों से इस उम्मीद में आप लगे हुए हैं? आपको पीछे भी बताया था मैंने कि मैं 15 साल से तैयारी कर रहा हूँ, और अभी तक उम्मीद लेके थे कि आज नहीं तो कल हम सेलेक्ट होंगे। ठीक है, आपको लगता है कि अगर फेयर तरीके से होता तो आपका सिलेक्शन जरूर होता, ऐसा लगता है? एकदम ज़रूर लगता है, और अफसोस भी लगता है कि हम उस झारखंड में पैदा हुए जो झारखंड का निर्माण हुआ और यहाँ करप्शन पूरी तरह से हावी हो गई, और करप्शन इतना ज़्यादा हुआ कि यहाँ के मतलब कि 100% लगभग 100% सीट बेचा गया। और आप जानते हैं, आप लोग मीडिया बंधु हैं, आप लोग को पता है कि पहला जेपीएससी में क्या हुआ, दूसरा में क्या हुआ, तीसरा में क्या, अभी तक सब विवादित रहा, सारा विवादित रहा है। और हम अपने युवा जो अभ्यर्थी हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि आप झारखंड 21 साल का हो गया है, अब आप युवा हो गए हैं, अब आप छोटे बच्चे नहीं रहे। जब पहला जेपीएससी था तो 3 साल की 4 साल की थी, लेकिन आप युवा हो गए हैं, 21 साल के हो गए हैं। आप में अब खून में जो है सो गर्मी आना चाहिए, आपको जो है सो आगे निकलना चाहिए, जुझारू होना चाहिए, क्रांतिकारी होना चाहिए।
और ये जब तक आप क्रांतिकारी नहीं बनेंगे, इस झारखंड का भविष्य कभी भी नहीं बदल सकता है। और इससे ज़्यादा मैं और क्या कह सकता हूँ। मैं अपनी वेदना को मैं आपके सामने व्यक्त कर रहा हूँ। सही बात है। आप समझिए कि कोई 15 साल तक इस तरीके से तैयारी करता है, फिर क्या होता है। सरकार चेंज हो, ये भ्रष्टाचार की सरकार, ये दलालों की सरकार है। चाहे जेबीएम की हो चाहे कांग्रेस की हो, ये दोनों मिली भगत से दोनों मतलब क्या दलालों की सरकार है। ये शिक्षित बच्चे को नहीं लाएंगे, अनपढ़ गंवार बना के रखना चाहते हैं। ये अंडा मुर्गी फार्म खोलवाएंगे तो बाल बच्चा क्यों लोग गार्जियन पढ़ाएंगे? आप ही बताओ। इससे अच्छा तो बीजेपी की सरकार थी कि इतनी भ्रष्टाचार नहीं होती थी। उस समय भी आंदोलन हुआ। आंदोलन हुआ तो उसमें ये बोले हेमंत सोरेन कि हम लाएंगे, तो कहाँ लाए? ये लाना चाहिए ना इनको, क्यों नहीं लाए वो? अब तो करना, कल 2 साल तो बीत गया इनका, तब क्यों नहीं करते हैं? करना चाहिए ना इनको, क्यों नहीं कर रहे हैं? आप देखिए, एक तरफ छात्र और दूसरी तरफ बैठे हुए हैं वो लोग हैं, उन छात्र हैं, और दूसरी तरफ अनुबंध कर्मी। उनसे भी हम बात करेंगे और समझेंगे। मेरा नाम मनोज यादव है। बताइए मनोज जी, ये जो आंदोलन चल रहा है जेपीएससी, इसके बारे में आपका लगता है कि पहले का आप छात्र स्टूडेंट पूरा रहे हुए हैं? हाँ, अनुभव बहुत लंबा हो गया कि 21 साल में जितनी बार परीक्षा हो, काहे जेपीएससी क्यों विवाद में रहता है? देखिए सबसे बड़ी बात है कि जेपीएससी का कोई नियम नहीं है। मैं बता रहा हूँ, पहला दूसरा तीसरा जेपीएससी को तो आप जान रहे हैं कि सीबीआई जांच चल रही है, लेकिन अभी तक परिणाम नहीं निकला। चौथा जेपीएससी में मैं बता रहा हूँ कि स्केलिंग सिस्टम ले आया, तब विवाद हुआ। पांचवा जेपीएससी में आरक्षण नहीं दिया, तब विवाद हो गया। छठा जेपीएससी में हिंदी इंग्लिश क्वालिफाइंग को मेरिट लिस्ट में जोड़ दिया। और अब 7वां जेपीएससी एक रूम में लगातार जो सब पास कर गया। यहाँ पर नियम के झारखंड के छात्र क्या करें? ये अपने अनुसार नियम बनाते हैं। अपना आदमी को कैसे पास करेगा उसके अनुसार नियम बनाते हैं। कटअप भी उसी से चेंज हो। वैसे आप बताइए कि हमको 24 दिन तक आंदोलन करना पड़ा, तब ये कटअप जारी किए। क्या जिस समय रिजल्ट बन रहा होगा उसमें मालूम नहीं होगा कि कटअप कितना पर लिए हैं, किसको जनरल को कितना, ओबीसी पर कितना, एसटी को कितना, एससी कितना, महिला कितना, विकलांग, ये कुछ नहीं बता रहे थे। और जब वो जारी किया तो हमने इसकी चोरी पकड़ ली। कम नंबर वाला पास कर गया, अधिक नंबर वाला फेल कर गया। तो अब जो है सो मैंने क्या कहते हैं, ये सीरियल नंबर जो रोल नंबर पास कर गया, हमने वो मार्कशीट को ये सोचा कि ये लोग नहीं पकड़ पाएगा। मैंने इसको कंप्यूटराइज में एक्सेल के अथी में डाला, एक्सेल में दाखिल, तब पता चला कि लगातार लोग पास किया हुआ। एक रूम का, एक सेंटर का, एक रूम का 33-35 को। ये तो पूछने यार, एक सेंटर पर नहीं कई सेंटरों पर ऐसा हुआ। जब पूछने जाते हैं तो बोलते हैं ये संजोग है। ये संजोग सिर्फ भारत में, पूरे झारखंड में ही है। आपको मैं बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश पीसीएस है, बिहार पीसीएस है, आपको बताते हैं छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, ये और सारे जितने भी स्टेट हैं वहाँ पर भी तो होता है। वहाँ पर ऐसा काहे नहीं होता है? तो काहे होता है ऐसा? यहाँ और इन सवालों को लेकर आप बताइए कि हमारे जो राजनेता हैं, अभी विधानसभा चलने वाला, क्या कोई इन जो सवाल आप लोग उठा रहे हैं, बात करने आया कि भैया हम तुम्हारे साथ हैं? छात्रों की बात है, नौजवानों की बात है। भाषण तो सब लोग कहते हैं, गरीब, दलित, छात्र, लेकिन सब तो वही लोग हैं। मैं किसी से बात कर रहा था, कोई कपड़ा धोने का काम कर रहा, कोई LIC का काम कर रहा, कोई ठेले लगाने का काम कर रहा। तो बात कर रहे हैं कि इसमें भी जो है सो कुछ कांग्रेस के लोग जो है सो बोलते हैं नहीं सब बढ़िया है, और कुछ जो है सो बोल रहे हैं कि नहीं ये विवाद का है, इसमें गड़बड़ियाँ हुई है, इसलिए इसको जांच होना चाहिए। आप ये बोल रहे हैं कि हम जांच करवा रहे हैं जो गड़बड़ी है, तो आप जांच आप क्यों करिएगा? आप निष्पक्ष संस्था से न कराइएगा। आप ही चोरी किए और आप ही जांच करिएगा। सही बात है। इनको पहले इसको या तो सीबीआई से जांच कराइए, या तो सिटिंग जज से करवाइए, निष्पक्ष व्यक्ति से करवाइए, तभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। आप ही वो जांच कर रहे हैं, आप ही रिजल्ट निकाले हैं, आप ही जो सब चीज़, आपकी प्रक्रिया चलिए रही है। मान लीजिए ठीक है, मुख्यमंत्री तो आपसे बात करने नहीं आ रहे हैं, अगर वो देख रहे होंगे तो क्या बोलिएगा? मुख्यमंत्री से क्या आग्रह है? माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम अनुरोध करते हैं कि छठा जेपीएससी में माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आप ही मेरा नेतृत्व कर रहे थे जेपीएससी में भ्रष्टाचार का। आप विधानसभा में 4 साल तक विधानसभा नहीं चलने दिए थे, हाँ जेपीएससी के मुद्दे पर।
और जेपीएससी मुद्दे पर यही मनोज यादव पर कांध पर हाथ रख करके बोलते थे कि ये बहुत गड़बड़ हुआ है, इस पर हम जैसे ही कुर्सी में आएंगे हम जेपीएससी को सुधार देंगे और ये बहुत घपला हुआ है, ऐसे रद्द कर देंगे वैसे रद्द कर देंगे। आज जब इस प्रकार से हो रहा है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय चुप क्यों है? आपसे मिले कि नहीं? अब बात होती कि नहीं उसमें? अब बोले ना कि कांध पर हाथ रख करके। अब क्या हुआ? मुख्यमंत्री बोले अब मुख्यमंत्री मिलने ही नहीं दिया जाता है। उनके अगल बगल वाले लोग जो है सो अगर यदि गड़बड़ी है तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय को उस समय समझा रहे थे तो मनोज यादव की बात समझ में आ रही थी। आज मनोज यादव की बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? आप बोल रहे हैं कि बीजेपी पर आयोजित कार्यक्रम है, तो आप तो लीड कर रहे थे, तब तो कोई जेएमएम पर आयोजित तो नहीं बोला। तो बंधु तिर्की जी हमारा लीड कर रहे थे, वो अब हेमंत सोरेन जी लीड कर रहे थे। सत्ता में आने के बाद चरित्र बदल जाता है। मैं ये कैसे कहूँ चरित्र बदल जाता है कि चरित्र नाश हो जाता है कि कैरेक्टर लेस हो जाता है, हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन इतना कह रहे हैं कि जो भी हो रहा है अन्याय हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय चुप्पी तोड़िए और छात्रों के हित में आप जैसे पहले आते थे वैसे मुखर होकर के सामने में आइए, बातचीत कीजिए, समस्या का हल निकालिए। सही बात है, और बातचीत से ही समस्या का समाधान होगा। और जो मांग ये लोग कर रहे हैं, देखिए लगातार पिछले 37 दिनों से रांची के सड़कों पर अलग अलग जगहों पर ये छात्र आंदोलन कर रहे हैं। और ऐसी बात नहीं है कि जब पूरे देश को पता है तो ऐसा नहीं कि इस सरकार में बैठे मुख्यमंत्री और जो जिम्मेवार लोग हैं उनको पता नहीं होगा। लेकिन बात वही है, जैसे उन्होंने कहा कि जब हम 6वीं जेपीसी को लेकर बीजेपी के सरकार में आंदोलन करते तो मुख्यमंत्री साथ में खड़े होकर, जो आज के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो साथ में खड़े होकर लीड करते थे। लेकिन आज उन्हें सब कुछ बीजेपी प्रायोजित लग रहा है। तो सत्ता ऐसा ही होता है, किसी भी पार्टी को वहाँ जाने के बाद, बैठने के बाद सामने वाला हर कोई जो है वो आपको विरोधी करने वाला, कहीं ना कहीं वो सत्ता का विरोध करने लगता है और आपको विरोधी दिखने लगता है। अपने सहयोगी सी एस राममूर्ति के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।